मध्य भारत के एक गांव में सुजाता और उसके पति पवन रहते थे। पवन गांव में मज़दूरी करके उनका पेट पालते थे। उन्हें एक लड़का भी था जिसका नाम कृष्णा था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुजाता और पवन चाहते थे उनका बेटा खूब पढ़े और उनकी गरीबी दूर करे। लेकिन अचानक पवन बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। वह अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। घर चलाने की जिम्मेदारी अब सुजाता के कंधों पर आ गई। एक दिन सुजाता घर से जाते वक्त रास्ते में एक आदमी से मिली। उसका नाम श्याम था। बड़ा ही दयालु और सुजाता के परिस्थिति के बारे में सब जानता था। उसने सुजाता से कहा, बहना, अब तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? सुजाता बोली, अच्छी है भैया, पर इलाज के लिए बहुत से पैसे चाहिए और आप तो जानते हो हमारे हालात कैसे हैं। श्याम बोला, हाँ बहना, मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। सुजाता झट से बोली, कौन सा काम है भैया? श्याम बोले, तुम तो जानती हो मैं मछलियाँ पकड़कर बाज़ार में बेचता हूँ और अब मुझे बाज़ार जाकर मछली बेचने का समय नहीं मिल रहा है। तो मैं मछली पकड़ूंगा और तुम उसे बाज़ार में बेच देना। इस तरह से जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। सुजाता मान गई। उसने कहा, ठीक है भैया। तब श्याम बोले, ठीक है, कल से ही नदी किनारे आ जाना। सुबह हुई। सुजाता नदी किनारे पहुंची और श्याम भी। श्याम ने मछली पकड़कर सुजाता को दे दी और अब सुजाता मछलियों को लेकर बेचने निकल गई। गांव में ही सुजाता की सारी मछलियां बिक गईं। उसे बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ। शाम को जब श्याम आया तो पैसे आधे आधे बांट लिए दोनों ने। सुजाता बहुत खुश हुई। बहुत अच्छी कमाई हुई थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सुजाता रोज़ सुबह नदी के किनारे जाती और श्याम मछलियाँ पकड़कर सुजाता को दे देता और सुजाता टोकरी भरकर मछलियाँ लाकर गांव में बेचती। धीरे धीरे मुनाफा भी बढ़ने लगा था और गांव वालों को ताज़ी ताज़ी मछलियाँ भी मिल जाती थी। ऐसा ही करते करते समय बीत रहा था। मुनाफा बहुत अच्छा हो रहा था। सुजाता ने उन पैसों से अपने पति का इलाज कराया और अपने बेटे का शहर में अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। एक दिन सुजाता ने सोचा, मछलियाँ बेचना कितना मुश्किल है और मछलियाँ पकड़ना बहुत आसान। श्याम तो बस मछलियाँ पकड़ता है और मैं दिन भर गांव में घूमकर मछलियाँ बेचती हूँ, तो इस हिसाब से मुझे मुनाफा ज़्यादा मिलना चाहिए। सुजाता ने सोचा मन ही मन, आज तो श्याम भैया से मैं बात करूँगी कि मुझे मुनाफा ज़्यादा चाहिए। शाम हुई। दोनों आपस में मिले। सुजाता बोली, भैया, मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मैं दिन भर गांव में घूमकर मछली बेचती हूँ। मुझे मुनाफा ज़्यादा चाहिए।
श्याम बोला, अरे ये तो गलत है। मेहनत तो हम दोनों करते हैं। मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ और तुम बेचती हो, इसीलिए आधा आधा मुनाफा दोनों में बटेगा। सुजाता नहीं मानी। वह बोली, भैया मैं आधे मुनाफे पर काम नहीं करूँगी। अगर देना है तो मुझे ज़्यादा मुनाफा दो, नहीं तो मैं यह काम छोड़ रही हूँ। श्याम बोले, ठीक है बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन सुबह सुजाता जल्दी उठी और नदी पर जाकर मछली पकड़ने लगी। बहुत कोशिशों के बाद भी मछली हाथ ना आई। फिर भी सुजाता हार नहीं मानी। वह मछली पकड़ती रही और कुछ मछलियाँ उसके टोकरी में आ गईं। अब सुजाता गाँव गई मछली बेचने, लेकिन आज उसकी मछली किसी ने नहीं खरीदी। सुजाता सोचने लगी, आज तो मछली किसी ने नहीं खरीदा और मुनाफा भी कम हुआ है। दरअसल श्याम ने एक दूसरी महिला को काम पर रख लिया था और सुबह सुबह ही वह महिला गांव में मछली बेचकर चली गई थी। धीरे धीरे सुजाता का मुनाफा कम होने लगा। अब सुजाता को दिन भर काम करना पड़ता। पहले वह सुबह नदी जाकर मछली पकड़ती और फिर दिन भर गांव में बेचती। ज़्यादा काम की वजह से वह थक भी जाती और मुनाफा भी कम हो रहा था। धीरे धीरे सुजाता को यह बात समझ में आने लगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने ज़्यादा का लालच करके जो भी मिल रहा था उसे भी खो दिया। लेकिन अब सुजाता करे तो करे क्या, क्योंकि श्याम ने तो अब दूसरी महिला को काम पर रख दिया था। अब सुजाता मन ही मन बहुत पछता रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आज सुजाता ने ज़्यादा लालच के कारण ही अपना सब कुछ गंवा दिया। उसे जो भी मुनाफा हो रहा था उसने सब कुछ लालच के कारण ही गंवा दिया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें और ज़िंदगी को खुल कर जिएं।